नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार बिल्कुल फ्लैट है, ऊपर खुला निफ्टी और कल जो अमेरिका में 600 पॉइंट 650 पॉइंट और 700 पॉइंट्स की गिरावट एक समय पे डाउ जोन्स में दिख रही थी, वो केवल 350 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। अब उसके बाद हम लोग ऊपर क्यों खुले, इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा करंट सिचुएशन ये है कि नेस्डैक इंडेक्स 2% ऊपर दिख रहा है और डाउ जोन्स में भी तेजी है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि उनकी कंपनियों के नंबर पोस्ट मार्केट अच्छे आ गए हैं, अल्फाबेट एंड गूगल वगैरह के। तो सिंपल सा लॉजिक है, कल मैंने आप सभी के साथ लास्ट वीडियो जो बनाई थी, मैंने क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है हेडलाइन में कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बाजार ने तो हरे निशान में पॉजिटिविटी के साथ ओपनिंग दी है, तो डरना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। तो सही समय पे सही सलाह और जो डेटा एनालिसिस किया ना हमने अमेरिका का, वो बहुत ही शानदार रहा और इसका मेरे को प्राउड है। अगर कल मैंने कोई एक डेटा एनालिसिस करा पूरी तरीके से गलत, तो वो पढ़ा हूं मैं टेक महिंद्रा पे। टेक महिंद्रा के एक्चुअली में नंबर खराब ही थे और बहुत खराब थे, लेकिन कंपनी की गाइडेंस और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, ये दो चीज मैंने नहीं देखी, जिसकी वजह से हमारा एनालिसिस हो गया पूरी तरीके से गलत। बट उसमें किसी का लॉस या प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, बट एनालिसिस जरूर गलत हुआ है। जिन लोगों ने मेरी टेक महिंद्रा वाली वीडियो देखी होगी और शेयर धारक होंगे, वो डर गए होंगे और वो परेशान होंगे। जब आज शेयर गैप अप खुला तो उन लोगों ने कहा होगा भाई क्या एनालिसिस करा है। तो ये हुआ होगा डेफिनेटली और बिल्कुल बनता भी है। जो चीज है वो मैंने आपके साथ शेयर करी। टेक महिंद्रा 10-11% ऊपर खुल गया है क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस ने अपग्रेड कर दिया है, गाइडेंस मार्केट को पसंद आ गई है और नंबर खराब थे उसको पूरी तरीके से इग्नोर करा है। मार्केट कह रहा है शेयर टूटा हुआ है, गाइडेंस अच्छी दे रही है कंपनी, अब कैसे एग्जीक्यूट करेगी उसे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी के लिए पॉजिटिव चलते हैं। तो स्टॉक ऊपर भागा है। लेकिन बाजार में जो आप सभी के साथ चीजें डिस्कस करी कि अमेरिका जो टूटा है जीडीपी के खराब नंबर के चलते, वो एक अच्छा संकेत भी है कि आगे चलकर रेट हाइक की उम्मीद जागेगी। एग्जैक्टली वही बाजार शो कर रहा है। आपसे कहा कि नेस्डैक इंडेक्स जो टूटा है वो उनकी प्रॉब्लम है, उनके रिजल्ट्स की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आज हमारे भारतीय बाजार में एलटीटीएस 8% क्रैश हुआ है, तो क्या अमेरिका क्रैश हो जाए इसके चलते? नहीं होगा भैया, ये तो हमारे स्टॉक की प्रॉब्लम है। ऐसे ही कल उनकी प्रॉब्लम थी, मेटा की वजह से नीचे हुआ नेस्डैक और मेटा की वजह से अल्फाबेट, गूगल और सब नीचे हो गए, अमेजॉन वगैरह। आज अल्फाबेट के नंबर अच्छे के आने के चलते अल्फाबेट का शेयर 7-8% ऊपर दिख रहा है फ्यूचर्स में, तो फिर वो पूरे सेक्टर को पॉजिटिव कर रहा है। सिंपल है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था जिसकी वजह से इंडेक्स ऊपर नीचे कर रहे थे। मेरा कंसर्न ये था कि इनको देखने के बाद भारतीय बाजार में बाइंग करने की हिम्मत किसी की नहीं होगी, लेकिन ये खुद ही हरे निशान में आ गए, तो भारतीय बाजार कैसे नीचे जाता। अब यहां से क्या करना चाहिए उसको समझना है। देखिए, हम लोग कल शॉर्ट कवरिंग के चलते 100 पॉइंट ज्यादा भागे हैं, तो वो एडजस्ट जरूर हो सकता है और अमेरिका भी इवेंचुअली तो 350 पॉइंट नीचे ही था, तो वो भी एडजस्ट हो सकता है। यहां से तेजी के लिए हमें चाहिए कोई दमदार खबर या फिर दमदार नंबर हैवी वेट स्टॉक का, जो नहीं दिख रहा है। टेक महिंद्रा का वेटेज नहीं है भाई ज्यादा। और वहीं देखें आईटी में तो आपका एलटीटीएस टूट गया है 8% के करीब। तो बाजार सिंपल है, न्यूट्रल है, कुछ नीचे तो कुछ ऊपर है, लेकिन फिर भी आईटी इंडेक्स 2% ऊपर है। क्यों? क्योंकि टेक महिंद्रा ने मूड पॉजिटिव किया है। और एलटीटीएस की बात करें तो वो एक मिड कैप आईटी कंपनी है, ऑलरेडी मिड कैप आईटी स्टॉक्स टूटे हैं, चाहे परसिस्टेंट हो चाहे आपका एलटीटीएस हो। एम्फेसिस के नंबर आए वो 5% ऊपर है, एलटीटीएस के नंबर आए वो 8% नीचे है और टेक महिंद्रा के नंबर आए वो आपके लिए 11% ऊपर है। तो हरे निशान की तेजी ज्यादा है, इसलिए आईटी स्टॉक आज बाजार को पूरी तरीके से सहारा देने का काम कर रहे हैं। हमारा फेवरेट आईटी में वही है इन्फोसिस वगैरह, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि भैया ये भाव है नहीं बेचने वाला। अब बढ़ते हैं आगे, स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। टेक महिंद्रा का एनालिसिस छोड़ दिया जाए तो बाकी सब हमने एकदम सही सटीक पकड़ा और वहां भी जो गलती हुई है वो मैंने आपको बताई कि हमने ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि हम तो टारगेट ऊपर कर रहे हैं, हमारे अनुमान से ठीक लगे हैं हमें नंबर और गाइडेंस पे हम पॉजिटिव हैं, इसके चलते टेक महिंद्रा 11% ऊपर है। अब जेंसा टेक 9% ऊपर है, इस पे मैंने पहले कहा था नंबर थम्स अप है। जीएमआर एयरपोर्ट्स आज भागता हुआ दिख रहा है, 7% ऊपर है। एफएसएल में 6% की तेजी है, सारेगामा ऊपर है। बजाज फाइनेंस 6% नीचे है, एलटीटीएस 8% नीचे है। बजाज फाइनेंस के नंबर ठीक हैं लेकिन गाइडेंस खराब है, जिसके चलते स्टॉक टूट रहा है। पावर इंडिया कल भागा था, आज 4% नीचे है। एस्टर डीएम के लेकर काफी कमेंट्स है मेरे पास। मैंने क्लियर कहा था कि डिविडेंड के लिए नहीं लेना है। 118 का डिविडेंड था, 150 से ज्यादा स्टॉक टूट गया है। 520 वाला 350 रह गया, 170 रुपए टूट गया है। अब डिविडेंड का पैसा 118 रुपए प्रति शेयर डीमेट में बैंक अकाउंट में आ भी जाएगा तो क्या फायदा, 170 रुपए का नुकसान हो रहा है शेयर होल्डर्स को। तो अब इस पे डिटेल वीडियो में आपके साथ क्या बनाऊं, वही रीजन दूंगा मैं जो मैंने अभी 1 मिनट
वीडियो में बताया, इसी को मैं डिटेल में स्ट्रेच करके आप सभी के साथ डिस्कस कर दूंगा। बट अगर फिर भी आप कहोगे तो मैं बना दूंगा डिटेल में कि क्या करें क्या ना करें करके। HDFC बैंक का शेयर आज आपके लिए आधे % ऊपर है, तो कोटक बैंक एक बार फिर आधे % नीचे है। हिंद कॉपर में 2% की तेजी है और वेदांता के शेयर में 400 रुपए का भाव आ गया है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट को बढ़ा दिया है इस स्टॉक के, जिसके चलते वेदांता का शेयर भागा है। सबसे ज्यादा खुशी है डीवीज लैब के लिए। ये एक ऐसा शेयर है जिसपे मैं बहुत लंबे समय से बुलिश हूं, चलता ही नहीं है। आज 4000 का आंकड़ा दोबारा छूता हुआ दिख रहा है स्टॉक। जिन लोगों ने हमारे कहने से 1.5 साल से लेके बैठे हैं, मैं उनसे बोलूंगा बिल्कुल मत बेचना, ये शेयर है नहीं बेचने वाला। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बजाज ऑटो, विप्रो, ये सब स्टॉक आज लीड कर रहे हैं मार्केट को। बजाज फाइनेंस गिरावट का काम कर रहा है। आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा। रिजल्ट्स बता दूं तो HCL टेक, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ इंश्योरेंस, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, SBI कार्ड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, मोतीलाल ओसवाल ये बोनस पे भी विचार करेंगे, अतुल, KSB, आदित्य AMC और बहुत सारे स्टॉक हैं जो अपने नंबर पेश करेंगे। तो इन स्टॉक्स को नजर में बना के रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा अगली वीडियो से। चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।